हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि दोस्तों सभी एग्ज़ाम में, खासकर दोस्तों रेलवे वाले एग्ज़ामों में, रेलवे और एसएससी के एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो 5 ईयर प्लान बना था, पंचवर्षीय योजना बना था, उसका नाम क्या था। तो पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए एक आयोग की गठन किया गया था। उस आयोग का क्या नाम था दोस्तों, तो उसका नाम था योजना आयोग। और योजना आयोग का कार्यकाल अगर पूछे दोस्तों, योजना आयोग का कार्यकाल क्या था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 मार्च 1950 से शुरू हुआ था और 13 अगस्त 2014 में यह ख़त्म हो गया था। कहीं कहीं पर दोस्तों 13 अगस्त के जगह पर 15 अगस्त देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग 13 अगस्त याद रखिएगा। और 13 अगस्त 1914 को इसका नाम बदल कर दोस्तों क्या रख दिया गया था, नीति आयोग याद रखिएगा, नीति आयोग। इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, जिसका अध्यक्ष दोस्तों स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हो नीति आयोग के अध्यक्ष। उसी तरह दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष भी दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं। इतनी बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों योजना आयोग का कार्य क्या होता है। इसका कार्य यह क्या करता है दोस्तों, देश की पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और आर्थिक नियोजन को बनाना, मतलब दोस्तों आर्थिक रूप से उसमें विकास करना, इन सभी के बारे में योजना आयोग काम करता है। इसका गठन होता है दोस्तों 15 मार्च 1950 को, लेकिन दोस्तों लागू काम करना पंचवर्षीय योजना 1991 से शुरू होता है। पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो उस समय वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री थे, भारत के पीएम थे वर्तमान में, इसलिए दोस्तों उनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे हमने ऊपर बताया दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसी तरह दोस्तों योजना आयोग के भी अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहले उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो गुलजारी लाल नंदा। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। इतना बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का मॉडल यूएसएसआर का है। यूएसएसआर का मतलब क्या है दोस्तों, सोवियत संघ। वर्तमान में उसको रूस बोला जाता है। पहले सोवियत संघ कई देशों का समूह हुआ करता था, तो इसका वर्तमान में नाम बदल कर दोस्तों क्या हो गया है, रूस। तो पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है। यह 5 ईयर प्लान का मॉडल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने बनाया था। 1928 में दोस्तों जोसेफ स्टालिन ने बनाया था। यह नाम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 5 ईयर प्लान को किसने बनाया था, 1928 में जोसेफ स्टालिन ने। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य उद्देश्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो एक बार में 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास का एक ढांचा प्रारूप तैयार करना। एक बार में 5 साल के लिए दोस्तों आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करना, यह था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, 1991 से। शुरुआत कब हुआ था, 1991 से। भारत में दोस्तों इसका किस चीज़ पर विकास करना था, मानव संसाधन विकास में था। आधुनिकीकरण मतलब दोस्तों इंडस्ट्रियल से दोस्तों था। रोजगार सृजन करना था, आर्थिक विकास, ये सभी को बारे में मद्देनज़र रखते हुए पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई थी। दोस्तों बात करेंगे पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी हुआ था। टोटल पंचवर्षीय योजना दोस्तों अब तक 12 हुआ था। उसके बाद दोस्तों 12 2015 में 12 दोस्तों ख़त्म कर दिया गया था। 12वां जो कि पूरा नहीं हुआ था, 2015 में ख़त्म करके इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का बनना शुरू हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अगर आप लोगों को लगता है कि पंचवर्षीय योजना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसका समय, सभी के सभी पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों पूरा डिटेल दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल दिया गया है, जो कि दोस्तों 1 लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। अब इसी की डिटेल में लिखने के लिए दोस्तों इसको हम एक सेंटेंस में पूरा लिख सकते थे, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाता और सेशन भी बहुत लंबा हो जाता, इसलिए दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है।
बोला गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या है। समय याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। विकास दर की बात करें दोस्तों, उद्देश्य क्या था? विकास दर से रिलेटेड है दोस्तों जीडीपी से रिलेटेड है। उसका उस समय लक्ष्य था 2.1, लेकिन दोस्तों प्राप्ति हुई थी 3.6 से, मतलब पॉजिटिव हुआ था। 3.6 की प्राप्ति हुई थी। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछता है। उस समय टारगेट ग्रोथ रेट लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था दोस्तों? 2.1% का, लेकिन प्राप्ति हुआ था 3.6% का। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हो जाएगा दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर दोस्तों ध्यान दिया गया था? तो भूमि सुधार पर मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान दिया गया था। भूमि सुधार, कृषि और सिंचाई सुधार, मतलब यह भी भूमि से रिलेटेड है। कृषि योजना दोस्तों इसमें लाया गया था। ये सभी दोस्तों इस पर मुख्य रूप से निर्भर था, फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना में के तहत कुछ और बातें याद रखिएगा। जैसे बोला गया है पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। इसको दोस्तों डेट याद रखेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन भी दोस्तों हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। और दोस्तों 3 बहुउद्देशीय परियोजना भी लाया गया था। 3 बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया था। यह दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो ये हो जाएगा दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना था। और किस नदी, कहाँ पर, किस स्टेट में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर। इसको दोस्तों याद रखिएगा। पंजाब, हिमाचल में है। हीराकुंड बांध की बात करें दोस्तों, यह है उड़ीसा में महानदी पर बना था। दामोदर घाटी बांध है दोस्तों झारखंड कोनार नदी पर बना था। यह नदी भी दोस्तों याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी बांध, ये दोस्तों याद रखिएगा। दूसरी बात करें दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था दोस्तों? इसका कार्यकाल, सबसे पहले दोस्तों कार्यकाल याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। उस समय भी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय दोस्तों अध्यक्ष भी हुआ करते थे। इसमें दोस्तों टारगेट ग्रोथ जो लक्ष्य था जीडीपी का, तो 4.5% था, लेकिन दोस्तों प्राप्ति हुई थी, थोड़ा कम हुआ था, 4.27%। 4.5% का टारगेट रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 4.27% का। मॉडल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। महालनोबिस मॉडल पर यह दोस्तों आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब किस चीज़ पर दोस्तों इसको ध्यान रखा गया था? भारी और बड़े उद्योगों पर केंद्रित थी यह योजना। भारी और बड़े उद्योगों पर केंद्रित थी। इस वजह से दोस्तों औद्योगिक योजना कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? औद्योगिक योजना भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। यह लाइन दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये भी याद रखेगा किस मॉडल पर यह आधारित थी। आगे बात करते हैं दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम क्या क्या हुआ था, इसको याद रखिएगा दोस्तों। LIC दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। LIC यह कब लाया गया था दोस्तों? 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को लाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बाकी दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों तीन बहुत बड़े प्लांट भारत में लगाए गए थे। वो तीनों प्लांट कौन कौन से थे? तो भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में लगाया था। तो सोवियत संघ जिसे USSR कहा जाता है उसकी मदद से, सोवियत संघ के मदद से भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था। दूसरा हुआ था दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में लगा था ब्रिटेन की मदद से। तीसरा हुआ था दोस्तों बहुत बड़ा काम राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाया गया था पश्चिमी जर्मनी के मदद से। सिंपली याद रखिएगा दोस्तों जर्मनी के मदद से।
तीनों याद रखिएगा। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा राज्य में जर्मनी की मदद से। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। 1 अप्रैल 1931 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। प्रधानमंत्री उस समय भी थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। दोस्तों यह तीसरा पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नीचे देखिएगा दोस्तों इसमें क्या क्या पॉइंट मेंशन किया गया था। इसका टारगेट ग्रोथ रेट क्या रखा गया था दोस्तों? 5.6% ग्रोथ रेट क्या रखा गया था? लक्ष्य कि इतने % के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन प्राप्ति हुई थी दोस्तों 2.4 की, 2.4% की। मॉडल दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है दोस्तों, याद रखिएगा। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित था। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। उद्देश्य क्या था? प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का? कि प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों आत्मनिर्भरता और उसको दोस्तों विकास के रूप में कार्य करना। इस योजना में दोस्तों कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ये दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर इंगित किया गया था? तो हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया था दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग देखिएगा दोस्तों। इसमें बोला गया है इस पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम क्या हुए थे? 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था दोस्तों। 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक बनाया गया था। 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक भी बनाया गया था। और बात करेंगे दोस्तों 1964 में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट भी लगाया गया था। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट भी लगाया गया था, ये इसको भी याद रखिएगा। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट भी लगाया गया था। और दोस्तों बात याद रखिएगा 1965 में FCCI का भी स्थापना किया गया था, भारतीय खाद्य निगम। इन सभी के दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह योजना फेल हो गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। क्यों फेल हुआ था दोस्तों? क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, इसीलिए दोस्तों यह योजना फेल हो गई थी। इसके कारण दोस्तों बहुत सारी विफलता देखने को मिलता है हमारे भारत में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था उसके अंतर्गत। क्यों लगा था दोस्तों? क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। रक्षा खर्च अचानक बढ़ा, जिससे अक्साई चीन भी दोस्तों भारत का हिस्सा था पहले, वो चीन का हिस्सा हो गया। 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर की दोस्तों डेथ भी हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। आर्थिक संसाधनों और सभी पर दबाव था। लगातार 2 वर्षों 1965 और 1966 में सूखा भी पड़ा था। इसलिए दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही कष्टदायक योजना कहा जाता है इसको। कृषि उत्पादन में भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी दोस्तों मृत्यु हुआ था, और दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मृत्यु हो गया था 11 जनवरी 1966 को। यह दोनों दोस्तों डेट याद रखिएगा, यह दोनों डेट से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी, इन दोनों का भी याद रखिएगा। भारत का दोस्तों आत्मनिर्भरता लक्ष्य जो था अधूरा रह गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बाकी दोस्तों जितने फैक्ट था वो सभी आप लोगों के सामने रख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में।
दोस्तों 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी क्वेश्चन था आप लोगों के सामने रखा गया था। अगर कोई अभी डाउट लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है, इसका कार्यकाल दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक। 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है, याद रखिएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। टारगेट ग्रोथ लक्ष्य जीडीपी का दोस्तों 5.6 था, 5.6% था। लेकिन दोस्तों प्राप्ति हुआ था कितना, कवर कितना कर पाए थे, 3.6%। यह दोस्तों मॉडल याद रखिएगा दोस्तों, मॉडल डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित था, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल। दोस्तों तीन पंचवर्षीय योजना का मॉडल याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हैरड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो चक्रवर्ती साहब थे उनका मॉडल, और चौथी पंचवर्षीय योजना का डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित था। यह 3-4 याद रखिएगा, बाकी दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं है मॉडल की बात करें तो। लेकिन दोस्तों टारगेट लक्ष्य और दोस्तों एक्चुअल ग्रोथ रेट याद रखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इसका कार्यकाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, इसको दोस्तों याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्राथमिकता स्थिरता के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 1969 में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 राष्ट्रीय बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह दोस्तों स्टैटिक जीके में दोस्तों बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो हो जाएगा दोस्तों 1969 ईस्वी में। इसको दोस्तों याद रखिएगा, 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हरित क्रांति मिशन भी प्रारंभ किया गया था। अब दोस्तों हरित क्रांति इसकी बात करें दोस्तों, तो हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक भारत में। विश्व में कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है विश्व में हरित क्रांति के जनक। भारत में दोस्तों एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्य क्या हुए थे दोस्तों, ये चौथी 5 ईयर प्लान के तहत की बात किया गया है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम क्या हुए थे, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में दोस्तों इसरो की, जो हमारे दोस्तों सैटेलाइट और अंतरिक्ष से संबंधित कार्य जितने भी करते हैं वैज्ञानिक लोग, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। 1970 में दोस्तों श्वेत क्रांति शुरू हुई थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति हुई थी। और श्वेत क्रांति में कौन सी फसल प्रभावित हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्वेत क्रांति में दोस्तों कौन सी फसल प्रभावित हुई थी, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1971 में दोस्तों बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस समय दोस्तों बांग्लादेश को एक नया देश बना दिया गया था। 1974 में दोस्तों भारत के राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। यह दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन यह भी पूछेगा दोस्तों, उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना था जब पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किया गया था, तो हो जाएगा दोस्तों फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथा पंचवर्षीय योजना में। उसका नाम क्या था दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में किया गया था राजस्थान के पोखरण में। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चारों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, पांचवा पंचवर्षीय योजना क्या है, इसका कार्यकाल याद रखिएगा दोस्तों। पांचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 ईस्वी तक। 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 ईस्वी तक यह कार्यकाल याद रखिएगा। यह कार्यकाल दोस्तों केवल 4 वर्ष चला था। इसको याद रखिएगा, यह कार्यकाल केवल 4 वर्ष चला था। इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ग्रोथ रेट की बात करें दोस्तों 4.4% था, लेकिन दोस्तों प्राप्ति हुई थी 4.8% की, मतलब पॉजिटिव रेट देखने को मिला था।
पॉजिटिव रेट ग्रोथ रेट देखने को मिला था उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय मॉडल क्या था दोस्तों? प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल। प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल था उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल। उन्मूलन तक क्या था दोस्तों? मतलब उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और दोस्तों आत्मनिर्भरता, मतलब गरीबी हटाना और दोस्तों आत्मनिर्भर लोगों को बनाना। उस समय दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से काम हुआ था? मुख्य कार्य 1974 में दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम, यह दोस्तों याद रखिएगा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों आया था और 1975 से लेकर 1977 तक तीसरा आपातकाल घोषणा भी किया गया था। 1975 से लेकर 1977 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना में तीसरा आपातकाल भी घोषित हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1978 में अगला चुनाव हुआ और जनता दल सत्ता में आया था। इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये सब। जनता दल दोस्तों पहली बार पार्टी बनाया था 1978 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनता दल पहली बार सत्ता में आया था। उसके प्रधानमंत्री उस समय थे दोस्तों मोरारजी देसाई। उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखेगा 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। उस समय भी दोस्तों प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। विकास दर की बात करें दोस्तों 5.2 था विकास दर लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 5.7% की। 5.7% की प्राप्ति हुई थी। लक्ष्य कितना था? 5.2%। लक्ष्य था 5.2%, प्राप्ति हुई थी 5.7%। मॉडल क्या था दोस्तों? आगात निर्गत मॉडल। मॉडल क्या था? आगात निर्गत मॉडल। उस समय दोस्तों गरीबी निवारण और रोजगार वृद्धि का उद्देश्य रखा गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और दोस्तों आत्मनिर्भरता, और इसमें दोस्तों रोजगार वृद्धि का उद्देश्य रखा गया था। और दोस्तों अन्य कार्य क्या हुए थे इसमें? 1980 में शिवरमन समिति आई थी, जब दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुआ था। शिवरमन समिति आई थी 1982 में और नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, क्या थी उस समय? उसका कार्यकाल क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना समय था दोस्तों 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक। 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, कार्यकाल था। इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। विकास दर की बात करें दोस्तों, उद्देश्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 5% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी दोस्तों 6.01% का। बहुत ज़्यादा दोस्तों प्राप्ति हो गई थी उनके लक्ष्य के हिसाब से। ग्रोथ रेट में लगभग 1% ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। उद्देश्य क्या था दोस्तों? उत्पादन बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। उत्पादन बढ़ाना और दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना। इस समय दोस्तों कौन कौन से कार्य हुए थे? प्रमुख कार्य आप लोग देख सकते हैं। इंदिरा आवास योजना उस समय आई थी। इंदिरा आवास योजना उसी समय आया था, यह दोस्तों याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इंदिरा आवास योजना आया था। नेहरू रोजगार योजना भी दोस्तों 1989 में आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास भी आया था 1985 में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी दोस्तों आया था नेहरू रोजगार योजना भी आया था 1989 ईस्वी में। बाकी दोस्तों स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में चालू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट सेवा को भी चालू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों सोवियत संघ टूट गया था, जो कि दोस्तों वर्तमान में रूस के रूप में जाना जाने लगा। सोवियत संघ टूट गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय सोवियत संघ टूटकर रूस के नए रूप में आगे बढ़ा था। रूस के नए रूप में आगे बढ़ा था। और उस समय दोस्तों पूरे विश्व में आर्थिक मंदी
हो गया था। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गई थी, जिससे दोस्तों भारत में भी मंदी आ गई थी। भारत में भी दोस्तों इसका असर देखने को मिला था। ऐसी स्थिति में दोस्तों 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, मतलब आगे नहीं बढ़ा पा सकते थे। इस वजह से दोस्तों 2 वर्ष का अवकाश रखना पड़ा था। 2 वर्ष का अवकाश रखना पड़ा था, जो कि दोस्तों 1991 से 1992 में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं था। यह दोस्तों याद रखिएगा। 2 वर्ष का अवकाश 1991 1992 में क्यों रखा गया था? क्योंकि दोस्तों सोवियत संघ टूटकर रूस में कन्वर्ट हो गया था। ये दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 1992 से लेके 1997 तक। 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 तक। मॉडल क्या था दोस्तों? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित था। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर विकास दर 5.6% था, लेकिन दोस्तों टारगेट कितना हुआ था? टारगेट कितना था? 5.6% था, लेकिन अचीव कितने किए थे? प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.8% की। बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो गई थी। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। याद रखिए दोस्तों, ये उद्देश्य जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसमें उद्देश्य, उसका कार्यकाल और मॉडल, ये तीनों दोस्तों जरूर याद रखिएगा। और उसमें मुख्य कार्य क्या हुए थे, मुख्य कार्य क्या हुए थे, यह भी दोस्तों याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों पहले पंचवर्षीय योजना में 3 बांध बनाए गए थे, उसको याद रखिएगा तीनों बांध के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 दोस्तों फैक्ट्री, बहुत बड़े स्टील प्लांट लगाए थे, उन तीनों को याद रखिएगा। किसकी मदद से बना था, किस राज्य में बना था, यह भी दोस्तों याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का। उसी तरह दोस्तों इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्रमुख कार्य क्या होता है? 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना बच्चों को पोषक आहार देने के लिए चालू किया गया था। मिड डे मील योजना 1995 में ईस्वी में आया था। यह दोस्तों याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। 1993 में PM रोजगार योजना आया था। 20 लाख युवा को दोस्तों रोजगार देने की गारंटी दिया गया था। 1993 ईस्वी में PM रोजगार योजना भी आया था। 1992 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग भी बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनाया गया था। और 1995 में दोस्तों मिड डे मील योजना भी लाया गया था। 1993 में दोस्तों बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया था। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया था। 1995 में दोस्तों भारत जो है WTO में भी शामिल हो गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में दोस्तों भारत शामिल हो गया था 1995 ईस्वी में। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक इसका टारगेट क्या रखा था? ग्रोथ रेट टारगेट क्या रखा गया था? 7.1%। लेकिन दोस्तों टारगेट की प्राप्ति कितनी हुई थी? लक्ष्य अचीवमेंट कितना हुआ था? 6.8%। 6.8% दोस्तों इसके पहले वाले में भी प्राप्ति हुई थी और इसमें भी हुआ था। इसको दोस्तों याद रखिएगा। बाकी उद्देश्य दोस्तों याद रखिएगा, देखिएगा, न्यायपूर्ण वितरण और दोस्तों समता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण मतलब दोस्तों एक तरह से सभी को देखना। इसका प्रमुख कार्य KCC योजना, किसान क्रेडिट योजना भी दोस्तों आया था 1998 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत KCC योजना आया था। 1999 में दोस्तों कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में ही यह भी आता है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी 1999 में आया था। 1 नवंबर 2000 को दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। 1 नवंबर 2000 को दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था। और इसी समय दोस्तों 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये सभी के चारों पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था दोस्तों? उस समय 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 ईस्वी तक। ग्रोथ रेट की बात करें दोस्तों, उस समय लक्ष्य था 7.6% का, लेकिन दोस्तों अचीवमेंट और प्राप्ति कितनी हुई थी? 8.1% का पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। पिछले वाले में दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था।
इसमें दोस्तों पॉजिटिव उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास। प्राप्ति हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। इसमें प्रमुख कार्य दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों नरेगा एक्ट आया था 2005 में लागू, 2005 में नरेगा एक्ट आया था, लागू हुआ था दोस्तों 2006 ईस्वी में। नरेगा एक्ट आया था 2005 में, लागू किया गया था 2006 ईस्वी में। 20 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर दोस्तों मनरेगा कर दिया गया था। 20 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर दोस्तों मनरेगा कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। और दोस्तों हाल फिलहाल में मनरेगा का भी नाम चेंज हो गया है, हाल फिलहाल में मनरेगा का नाम भी चेंज हो गया है। अब नाम बदलकर क्या किया गया है ये भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मनरेगा का नया नाम क्या है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्टैटिक जीके और दोस्तों करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, कार्यकाल क्या था दोस्तों, 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 ईस्वी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय प्रधानमंत्री कौन से दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। विकास दर की बात करें दोस्तों 9% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी दोस्तों 8% की। 9% रखा गया था दोस्तों 9%, अब प्राप्ति हुई थी दोस्तों 8% की, प्राप्ति हुई थी 8% की। उद्देश्य क्या था दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, शिक्षा और दोस्तों स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, सामाजिक क्षेत्र में, कृषि में, शिक्षा क्षेत्र में और दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से ध्यान देना, उस पर ध्यान केंद्रित करना। अब दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। इसका टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें दोस्तों 9% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि दोस्तों इसके जीडीपी प्राप्ति नहीं हुई थी, जीडीपी की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए दोस्तों इसका प्राप्ति रेट इसमें मेंशन नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य की बात है, तीव्र और अधिक धारणीय सतत समावेशी विकास। यह क्यों नहीं पूरा हुआ था दोस्तों, बीच में रोक दिया गया था। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया था दोस्तों, 1 जनवरी, ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में इसको गठित कर दिया गया, नीति आयोग के रूप में गठित कर दिया। अब दोस्तों ऊपर वाले सबसे पहले हमने लाइन बताया था 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त किया गया था, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर 15 अगस्त देखने को मिलेगा, तो आप लोग को 13 अगस्त याद रखिएगा। 13 अगस्त मुख्य रूप से, अगर 15 अगस्त दिखे तो 15 अगस्त भी सही है, नहीं तो 13 अगस्त आप लोग याद रखिएगा। 1 जनवरी, यह दोस्तों याद रखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अब दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं पीएम होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया गया है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट लग रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।